सबसे पहले घुटने के बल खड़े हो जाएं, नीलिंग डाउन पोजीशन में आ जाएं। अपने दोनों हाथों को अपनी लोअर बैक पर रखकर बैक को सपोर्ट करें और गर्दन कंधे के साथ अपर पार्ट को पीछे की ओर झुकाएं। इससे आपके पेट की मांसपेशियों में खिंचाव होता है, रुकी हुई गैस और मल को आगे निकलने के लिए गति मिलती है। 10 से 30 सेकंड तक आप इस पोजीशन में रुकें। उसके बाद धीरे से वज्रासन में बैठकर आप आगे की ओर झुककर चाइल्ड पोज में आ जाएं। इससे ये होगा कि आपने पीछे झुककर अपनी पेट की मांसपेशियों में खिंचाव लाया और आगे चाइल्ड पोज में आकर काउंटर एक्सरसाइज करके आपने पेट की मांसपेशियों में दबाव दिया। 15 से 30 सेकंड तक इस पोजीशन में रहने के बाद सेकंड राउंड के लिए तैयार हो जाएं, सपोर्ट दें और पीछे की ओर झुकें। अपनी गर्दन को ज़्यादा से ज़्यादा पीछे लटकाने की कोशिश करें। इस समय आपकी थाई की मसल्स में भी खिंचाव होता है और बैक की मसल्स में ताकत आती है। कुछ सेकंड रुकने के पश्चात फिर से चाइल्ड पोज में जाएं। इस तरीके से छोटी आंत और बड़ी आंत में खिंचाव और दबाव बार बार देने से हमारी आंतों की आंतरिक प्रणाली मजबूत होती है और कब्ज और गैस की समस्या नहीं होती है। लास्ट राउंड फॉर बैकवर्ड बेंडिंग। इस समय अगर आप ध्यान से देखें तो आपकी गर्दन की मांसपेशियां, जो आपकी थ्रोट रीजन की मांसपेशियां हैं, उनमें भी खिंचाव होता है, जिससे कि खर्राटे लेने की समस्या में आराम मिलता है। अगर आप चाइल्ड पोज को भी ध्यान से देखते हैं तो आप देखेंगे कि फाइनल पोजीशन में आने के बाद इससे हमारे हिप्स ओपन हो जाते हैं। आसन को कई बार रिपीट करने से आपकी गुदाद्वार की मांसपेशियां, उनमें लचीलापन आता है और गुदाद्वार में सिकुड़न ना रहकर एक फैलाव की स्थिति बनी रहती है, जिससे कि मल त्यागने में आसानी बनी रहती है, जिससे कि फिशर की समस्या नहीं होती। आइए करते हैं हाफ कैमल पोज। अपनी पिछली ही अवस्था में आ जाए। एक गहरी सांस भरते हुए सीधे हाथ को उठाकर सीधे ही पैर की एड़ी पर रखें और दूसरे हाथ को उठाकर उसकी उंगलियों को आसमान की ओर रखें। यह आसन आपके पेल्विक की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है और गैस संबंधी परेशानियों से आपको निजात दिलाता है। 10 से 30 सेकंड इस अवस्था में रहें और धीरे से आसन छोड़ दें। दूसरी तरफ आसन को करने के लिए तैयार रहें। अब दूसरे हाथ को ऊपर ले जाएं और जो हाथ पहले नीचे था अब वो ऊपर की ओर उठेगा। इसी अवस्था में 10 से 30 सेकंड या उससे अधिक अपनी क्षमता अनुसार रुकें और धीरे से वापिस आ जाएं। अभी हमने इस आसन का अर्ध स्वरूप किया है। थोड़ी देर हम आराम करें, अपनी थकान को दूर करें और इस आसन का अपूर्ण स्वरूप हम करके आपको दिखाएंगे, जो कि है कैमल पोज। आसन के लिए तैयार। धीरे से एक हाथ को पीछे ले जाकर अपनी एड़ी पर रखें और फिर दूसरे हाथ को ले जाकर उसी सीट में एड़ी पर रखें। सीधे हाथ को सीधे पैर की एड़ी पर और उल्टे हाथ को उल्टे पैर की एड़ी पर। अपनी गर्दन को पूरी तरीके से पीछे की ओर लटका दें। अब आप देखेंगे आपकी जांघ से लेकर लोअर स्टमक, मिडिल स्टमक, अपर स्टमक, चेस्ट और आपकी गर्दन की सभी मांसपेशियों में एक भरपूर खिंचाव है, जो कि आपकी आंत में कभी भी मल का जमाव नहीं होने देंगी और किसी भी प्रकार का वायु प्रकार जो आपके शरीर के अग्रभाग में है उसको वहाँ से रिलीफ करेगी। ये एक बहुत ही अच्छा आसन है। हमारे हर आसन को आप 3-3 बार रिपीट करें, यह आपको डेफिनेटली फायदा पहुंचाएंगे। वापिस नीलिंग पोजीशन में आने के बाद अपने सीधे पैर को लंबा करें, घुटना सीधा रखें। ध्यान रहे अभी हमने पीछे झुककर हमारे पेट की मांसपेशियों में खिंचाव उत्पन्न किया था। अब हम फॉरवर्ड बेंडिंग के आसन कर रहे हैं, जिसमें कि हमारे पेट में दबाव महसूस हो। एक पैर को सीधा रखने के बाद आप उसके घुटने के ऊपर अपने सिर को टकराने का प्रयास करें, जिससे आपके पेट की मांसपेशियों में दबाव होगा। 10 से 30 सेकंड तक इस अवस्था में रहें और उसके बाद उस पैर को मोड़ लें और फिर दूसरा पैर आगे कर आप अपने सिर को घुटने पर लगाएं, कुछ इस तरीके से। कुछ देर अवस्था में रुकें और फिर आराम की अवस्था में आ जाएं। इस आसन को भी 3 बार रिपीट करें। आगे के आसन खड़े होकर करेंगे। ये ताड़ आसन है।
ताड़ासन करने के लिए हाथों को ऊपर सिर के ऊपर खींच के रखें। अपनी एड़ियों को उठाकर पूरा वजन अपने पंजों पर लाएं और पंजों पे इस तरीके से खड़े हो जाए। ध्यान रहे अपनी कमर से अपने कंधे तक की स्पाइनल कॉर्ड को आपको अधिक से अधिक ऊपर खींच के रखना है, जो कि आपके पेट की मांसपेशियों को भी ऊपर खींच के रखेगी। ये पेट कम करने और कब्ज से राहत पाने का एक बहुत अच्छा आसन है। 10 से 30 सेकंड रुकें, आप इससे अधिक भी रुक सकते हैं, आपकी क्षमता पर निर्भर करता है। रेस्ट करें, सेकंड राउंड करेंगे। इस तरीके से अपने शरीर को खींच के रखें, पंजों के ऊपर पूरे शरीर का भार, हाथ, पैर, पेट, स्पाइनल कॉर्ड सब एक लाइन में। पुरानी से पुरानी कब्ज तोड़ने और गैस की समस्या से छुटकारा दिलाने के लिए ताड़ासन एक बहुत महत्वपूर्ण आसन है। इसे नियमित अपने वर्कआउट में शामिल करें। अब हम करेंगे ट्विस्टिंग पोज। एक हाथ को कंधे पे रखें और दूसरे हाथ को अपनी कमर के पीछे और कमर से अपने शरीर को पीछे की ओर मोड़ें। गर्दन पीछे की ओर घुमाकर पीछे की ओर देखने का प्रयास करें। ध्यान रहे कब्ज, गैस, पाइल्स इनसे लड़ने के लिए हमें अपनी मांसपेशियों को खिंचाव, दबाव और मुड़ाव ये तीनों एक्टिविटी देनी होगी, जिससे कि आंतों में कोई रुकावट ना रहे। एक तरफ अपनी आंतों को, अपने शरीर को मोड़ने के बाद उसी विधि से दूसरी तरफ हम अपने शरीर को मोड़ेंगे। ध्यान रहे कम से कम 10 सेकेंड और अधिक से अधिक 30 सेकेंड या इससे भी अधिक अपनी क्षमता अनुसार अपनी कमर से अपने शरीर को पीछे की ओर मोड़ें। इसी श्रृंखला में अब हम करने जा रहे हैं एक महत्वपूर्ण आसन, जिसका नाम ही मला आसन है, अर्थात मल को आसानी से निष्कासित करने वाला आसन। पैरों को अपने कंधे की चौड़ाई जितना फैला लें। ध्यान रहे उंगलियां बाहर की ओर रहेंगी। अपने हाथों से चेस्ट के आगे नमस्कार मुद्रा बनाएं और पीठ सीधी रखते हुए फुल स्क्वाट पोजीशन अर्थात पूरी तरीके से घुटने मोड़कर नीचे बैठने का प्रयास करें। याद रहे आपके दोनों घुटनों के बीच में कोहनियां लगी हुई और आपकी नमस्कार मुद्रा आपके ठीक चेस्ट के सामने। पीठ सीधी रखें और अपनी आंतों पर एक गहरा दबाव महसूस करें। यह क्रोनिक कब्ज को भी तोड़ने का एक अचूक उपाय है। ये मला आसन है जो कि मल के मूवमेंट के लिए, उसके बाहर निष्कासन के लिए बहुत महत्वपूर्ण आसन माना गया है योगा में। इस आसन में 30 सेकंड रुकने के बाद अपने पेट से पूरी वायु होठों के माध्यम से निकालकर धीरे से खड़े हो जाए। अगर इस आसन को हम सीधे सीधे खड़े होकर नहीं कर पाते हैं घुटनों के दर्द के कारण, तो पहले आप आसानी से बैठ जाएं, पैरों में अपने कंधे जितनी चौड़ाई कर लें। याद रहे पैरों की उंगलियां बाहर की ओर और धीरे से पीठ को सीधा रखकर इस तरीके से नमस्कार मुद्रा में आ जाए। इस अवस्था को मेंटेन करें। यह भी मला आसन का आपको पूरा फायदा देगी। आपको अपनी आंतों पर पड़ने वाले दबाव को महसूस करना है। 10 सेकंड से 30 सेकंड तक इस आसन में रुकें और फिर आराम की अवस्था में चले जाएं। हमारे सभी आसन को आप कम से कम 3 बार करें। अंत में आपको एक गहरे विश्राम की आवश्यकता होगी। इसके लिए आप आसानी से लेट जाएं, पीठ के बल एक समतल जगह पर अपने दोनों पंजों को आपस में एक दूसरे से मिला लें, एक तरीके से पैरों से नमस्कार की मुद्रा पर, और अपनी पीठ को जमीन पर सीधा रखकर हाथों को साइड में फैला लें। पूरी बॉडी रिलैक्स। अब आपको केवल अपनी अंदर आती हुई सांस को और बाहर जाती हुई सांस को महसूस करना है। सांस लेते और छोड़ते हुए इस क्रम में अपने पेट को ऊपर और नीचे की ओर होता हुआ महसूस करना है। इससे ये फ़ायदा होगा कि आपका शरीर आराम की अवस्था में पहुंच जाएगा, आपका संपूर्ण तंत्रिका तंत्र एक्टिव होगा और आपके शरीर में पाई जाने वाली अपान वायु को गति मिलेगी। सांसों का क्रम कुछ इस प्रकार से: एक गहरी सांस अंदर और धीरे से बाहर। सांसों को लेते और छोड़ते हुए क्रम में अपने पेट को ऊपर उठता हुआ और नीचे पीठ की तरफ दबता हुआ महसूस कर। अगर ज़रूरत पड़ती हो तो अपने घुटनों के नीचे आप तकिए लगाकर सपोर्ट ले सकते हैं।
फिर भी अगर पैर मोड़ के रखने में कोई दिक्कत आती हो तो पैरों को फैलाकर शवासन में चले जाएं। कम से कम 5 मिनट और अधिक से अधिक 10 मिनट इस अवस्था में आराम करें और उसके बाद अपने शरीर में एक नई तरोताज़ा एनर्जी को महसूस करें। ये आपके पेट के पूरे सिस्टम को एक नई ऊर्जा से भर देगा और आपको गैस, कब्ज, अपच, एसिडिटी, फिशर, पाइल्स जैसी कई गंभीर समस्याओं से छुटकारा दिलाएगा। बने रहिए आप मेरे साथ लाइफ हेल्थिज्म में। थैंक यू सो मच।